नमस्ते। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पास्ट के किसी दर्द से बाहर ही नहीं निकल पाते। लगता है जैसे बस एक ही जगह अटक गए हैं। तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं कि कैसे उस दर्द को पीछे छोड़कर मन की असली शांति पाई जा सकती है। और ये सवाल तो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है। वो जो फीलिंग होती है ना कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है, वो बहुत रियल होती है। तो चलिए इसी सवाल के जवाब को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसका हल क्या है। अच्छा, तो इस हीलिंग प्रोसेस में सबसे पहला कदम ये समझना है कि आखिर हम इस दर्द में फंसते ही क्यों हैं। प्रॉब्लम की जड़ क्या है, चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, असली प्रॉब्लम वो घटना नहीं है जो हुई थी। असली प्रॉब्लम है हमारा मन, जो उस घटना से जाकर चिपक गया है। दिमाग क्या करता है? वो इमोशनली चार्ज्ड यादों को बार बार एक लूप में चलाता रहता है और फिर उस लूप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये एक बहुत जरूरी बात है। हम मेंटली एक ऐसे चैप्टर में अटके हुए हैं जो रियल लाइफ में कब का खत्म हो चुका है। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे एक बंद हो चुकी किताब को बार बार पढ़ने की कोशिश करना, जबकि हमारे सामने पढ़ने के लिए पूरी की पूरी लाइब्रेरी इंतजार कर रही है। और होता क्या है कि जब दिमाग के पास प्रेजेंट में फोकस करने के लिए कुछ होता नहीं, तो वो नेचुरली पुरानी यादों की तरफ ही भागता है। और एक खाली मन वो उस दर्द को और भी ज्यादा बड़ा और गहरा बना देता है। मतलब ये तो बिल्कुल आग में घी डालने जैसा काम हो गया। और अब एक कड़वी सच्चाई जिसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर किसी ने हमें सच में अपना माना होता तो वो कभी छोड़कर जाता ही नहीं। इस एक बात को समझ लेना उस बंद चैप्टर पर हमेशा के लिए ताला लगाने जैसा है। तभी तो आगे बढ़ा जा सकेगा। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हम अटकते क्यों हैं। पर अब सवाल ये है कि आगे कैसे बढ़ें। और यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जो सबसे कॉमन तरीका लोग बताते हैं ना कि बस भूलने की कोशिश करो, असल में वही सबसे बड़ी गलतफहमी है। यही सवाल तो सबके मन में आता है ना, कि किसी को या किसी बात को बस कैसे भूल जाएं। पर इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोचते हैं। यहाँ एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। देखिए, जब हम कुछ भूलने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक्चुअली उसी याद से और ज्यादा एंगेज हो जाता है। उसे दबाने की कोशिश ही उसे और ज्यादा पावर देती है। इसके बिल्कुल उलट, जब हम अपना ध्यान प्रेजेंट से जोड़ते हैं, तो हम एक नए बेहतर फ्यूचर की नींव रखते हैं। और फिर पुरानी यादें वो तो अपने आप ही फीकी पड़ने लगती हैं। तो प्रेजेंट से जुड़ने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है खुद को जेन्युइनली बिजी रखना। कोई नई हॉबी शुरू कर सकते हैं, अपने करियर पर फोकस कर सकते हैं, या लाइफ में कुछ नए एक्साइटिंग गोल्स सेट कर सकते हैं। जब हमारा मन कुछ मीनिंगफुल बनाने में लगेगा ना, तो वो अपने आप नई पॉजिटिव यादें बनाएगा और फिर पास्ट में भटकने का टाइम ही कहाँ मिलेगा। अब इस हीलिंग जर्नी में एक और बहुत पावरफुल स्टेप आता है, फॉरगिवनेस, यानी माफ कर देना। पर रुकिए, ये माफी किसी और के लिए नहीं है, ये अपनी आज़ादी के लिए है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। हम किसी को इसलिए माफ नहीं करते कि वो डिजर्व करते हैं। हम इसलिए माफ करते हैं ताकि हम उस बोझ से आज़ाद हो सकें। ये एक पावरफुल एक्ट ऑफ सेल्फ केयर है। क्योंकि देखिए, जब तक हम मन में किसी के लिए गुस्सा या नफरत रखते हैं, तब तक एक टॉक्सिक इमोशनल लिंक बना रहता है। ये एक इनविजिबल रस्सी की तरह है जो हमें इमोशनली उस इंसान से बांध कर रखती है और हमारी मेंटल एनर्जी को चूसती रहती है, भले ही वो इंसान अब हमारी लाइफ में हो भी ना। और फॉरगिवनेस यानी माफ कर देना, वो इसी अदृश्य रस्सी को काटने का काम है। ये खुद को इमोशनली पूरी तरह से फ्री करने का तरीका है, ताकि हमारी सारी एनर्जी और हमारा फोकस वापस अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लग सके। तो ठीक है, जब पास की जंजीरें कट गईं, तो अब वक्त है एक मजबूत और शांत अपनी एक इनर वर्ल्ड बनाने का। अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं कि कोई और आएगा और हमारी लाइफ का खालीपन भर देगा। पर सच्चाई ये है कि ये जो खालीपन है, इसे सिर्फ अंदर से ही भरा जा सकता है। कोई भी बाहरी चीज इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकती। तो सवाल है, इसे करें कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस है। बस 15 मिनट सुबह और 15 मिनट रात को सोने से ठीक पहले मेडिटेशन। यह हमारे मन के लिए एक एक्सरसाइज की तरह है, जिससे हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर कंट्रोल पाना सीखते हैं। जब हम रोज मेडिटेशन करते हैं ना, तो ये हमारे मन को नेगेटिव थॉट से डिटॉक्स करने में मदद करता है। यह हमारे विचारों और हमारी फीलिंग्स के बीच एक स्पेस बना देता है, जिससे वो हम पर हावी नहीं हो पाते। ये हमारे अंदर के घावों को भरता है और हमें हमारी अपनी ही इनर स्ट्रेंथ से कनेक्ट करता है, जिसके बारे में शायद हमें पता भी ना हो। तो सार क्या है?
सार ये है कि अपनी कीमत को पहचानना है। जो पीछे छूट गया उसे मुड़कर देखना अब बंद करना है और अपना पूरा फोकस एक ऐसा प्रेजेंट बनाने पर लगाना है जिस पर हमें गर्व हो। जिंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है। हम सबके अंदर एक शानदार नई कहानी लिखने की पूरी ताकत है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ था, सवाल ये है कि अब आगे कौन सी नई कहानी लिखी जाएगी, और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है।